नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं चुनाव प्रशिक्षण में पूछे जाने वाले सारे सवालों के जवाब बताऊंगी। अगर प्रशिक्षण के बाद जो लिंक के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर सही ना दिया तो दोबारा प्रशिक्षण करना पड़ सकता है। इसीलिए सारे सवालों के जवाब सही देना ज़रूरी है। आइए चलते हैं प्रश्नों पर। कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रशिक्षण में। आइए देखते हैं। मतदाता रजिस्टर का प्रारूप क्या है? तो प्रारूप 17 का इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन सही है, वीवीपैट के नॉब को खड़ी स्थिति में करके फिर से सीयू को ऑन करेंगे। प्रथम मतदान अधिकारी का क्या कर्तव्य है? तो इसमें पहला सही है कि मतदाता सूची को चिन्हित करके सूची प्रभारी का मतदाता की पहचान को उत्तरदायी करना। फिर चौथा ऑप्शन देखते हैं, वोटिंग कंपार्टमेंट में किसे रखते हैं? तो वीयूपैट और वीवीपैट को रखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, तृतीय मतदान अधिकारी का क्या कर्तव्य है? तो मतदान के नियंत्रण यूनिट का प्रभारी है वो। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आप देखिए, सारे इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सही है, तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। अब आते देखते हैं, मार्क पोल के समय यदि सीयू पर इनवैलिड प्रदर्शित होता है तो क्या करेंगे? तो क्लोज करेंगे, फिर रिजल्ट फिर क्लियर कर देंगे। पोलिंग एजेंट की नियुक्ति का प्रारूप क्या है? तो पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो प्रारूप 10 से किया जाता है। नौवां प्रश्न है, वास्तविक मतदान के समय सीयू की बैटरी लो हो जाती है तो क्या करेंगे? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, सीयू की बैटरी को बदलेंगे। अब आता है 10वां प्रश्न, वास्तविक मतदान के समय वीवीपैट को बदलने पर, यहाँ देखिए तीसरा सही है, नोटा सहित सभी प्रत्याशियों को एक एक वोट देके मॉक पोल करेंगे। इसमें मॉक पोल करते हैं लेकिन एक एक सिर्फ वोट दिया जाता है। अब 11वां प्रश्न है, मतदाता मतों का लेखा का प्रारूप क्या है? तो प्रारूप 17 ग है। इसमें 12 ए बी सील क्या है? तो ए बी सील जो है ग्रीन पेपर सील है। अब है 13वां, चैलेंज वोट का प्रारूप क्या होता है? तो इसमें प्रारूप 14 होता है। एड्रेस ऐड टैग किस बटन पर लगाया जाता है? तो इसमें से तीनों में से कोई नहीं लगाया जाता है, तो इसमें लास्ट ऑप्शन सही है, चौथा सही है। टेंडर वोट का प्रारूप क्या है? तो टेंडर वोट का प्रारूप जो है 17 ख में करेंगे। अब आते हैं 16वें पे, मॉक पोल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए चौथा जो है वो गलत है, मॉक पोल की पर्ची को वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में सील करेंगे। अब 17, द्वितीय मतदान अधिकारी का कर्तव्य क्या है? अमिट स्याही मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होना। अब 18 में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें से तीनों जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। 19वां क्या है, पीठासीन अधिकारी की घोषणा के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें से चारों सभी सही हैं, तो इसमें पांचवा ऑप्शन सही होगा, आप देख सकते हैं। अब आते हैं 20वां प्रश्न, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें से कोई नहीं, सभी मिलान जो है वो सही है। अब आते हैं 21, मॉक पोल के पश्चात सीयू को सील करने में किसका प्रयोग नहीं करेंगे? स्ट्रिप सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, चौथा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा लिफाफा मुंह बंद जमा किया जाता है? देखिए इसमें मॉक पोल प्रमाण पत्र जो होता है लिफाफा मुंह बंद जमा किया जाता है। अब आ जाते हैं 23वां प्रश्न, मतदाता ने मत देने से इनकार किया तो किस नियम के अधीन कार्य करेंगे? 49 ओन। अब आता है 24, मॉक पोल
मतदान शुरू होने के कितने समय पहले करेंगे? तो मॉक पोल जो होता है 90 मिनट पहले किया जाता है। 25 देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपयोग CU BU वीवीपैट पर किया जाता है? तो एड्रेस टैग जो होता है वो किया जाता है। अब आते हैं 26वां, स्पेशल टैग किस बटन पर लगाया जाता है? क्लोज बटन पर। टेस्ट वोट किस नियम पर के अंतर्गत कराया जाता है? तो 49 MA पर। अब आते हैं 28, अंधे और निःशक्त मतदाता का प्रारूप क्या है? तो प्रारूप 14 क है। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें पहला मिलान सही है, प्रथम पैकेट एवं उनका खास सफ़ेद रंग का होता है। पेपर सील का लेखक किस प्रारूप में भरा जाता है? तो 17 ग के रूप में पेपर सील। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।